नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, हजरत निजामुद्दीन से गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शनिवार 26 जून 2021 को करबुडे सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई। यह सुरंग कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। अगला प्रश्न था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान से किया? इसका सही जवाब था चांदीपुर, ओडिशा। अगला प्रश्न था, विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात में पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था शिवमोगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न था, 2 टाइगर रिजर्व कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार ने साल भर पर्यटन के लिए खुले रखने का निर्णय लिया है। दोनों रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब था उत्तराखंड। अगला प्रश्न था, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 26 जून। अगला प्रश्न था, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वार को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब था विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न था, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश के किस शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब था ग्वालियर। अगला प्रश्न था, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध सर्जन S कामेश्वरन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे सर्जन के रूप में किसके विशेषज्ञ थे? इसका सही जवाब था कान, नाक और गला। अंतिम प्रश्न था, 17 वर्ष आयु की भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब था क्रिकेट। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज कहाँ की गई है? जापान, चीन, भारत या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज चीन में की गई है। इस जीवाश्म खोपड़ी से पता चलता है कि यह प्राचीन मनुष्य की परिपक्व प्रजाति थी। इस प्रजाति का मस्तिष्क काफी बड़ा था, आंखें गहरी और नाक गोलाकार थी। इस नई खोजी गई प्रजाति को होमो लोंगी नाम दिया गया है। इसकी खोज उत्तर पूर्वी चीन से ड्रैगन नदी क्षेत्र से की गई, इसलिए इसे ड्रैगन मैन निकनेम दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापानी जेन गार्डन और काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह गार्डन कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, टोक्यो, नई दिल्ली या फिर मुंबई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापानी जेन गार्डन और काइजेन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह गार्डन अहमदाबाद में स्थित है। जेन गार्डन और काइजेन एकेडमी को भारत और जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। जेन गार्डन में शांति, संतुलन और सादगी का वातावरण महसूस किया जा सकेगा। जापान की जैन पद्धति ही भारत की ध्यान पद्धति है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है? 26 जून, 27 जून, 28 जून या फिर 29 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 जून। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती 27 जून को मनाई जाती है। उनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले के कंतलपारा गांव में हुआ था। उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। उनका नाम भारत के महान उपन्यासकारों और कवियों में दर्ज है। 1882 में रचित आनंद मठ उनका प्रसिद्ध उपन्यास है।
वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 27 जून। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। इस कंपनी ने 2032 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 40 गीगावाट, 50 गीगावाट, 60 गीगावाट या फिर 70 गीगावाट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60 गीगावाट। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। इस कंपनी ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय डायलॉग का हिस्सा है। यह कंपनी एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली भारत में ऊर्जा क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 60 गीगावाट। अगला प्रश्न है, आज यानी 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती है। उनकी जयंती की यह कौन सी वर्षगांठ है? 52वीं, 100वीं, 105वीं या फिर 110वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 100वीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आज 28 जून को जयंती है। उनकी जयंती की यह 100वीं वर्षगांठ है। उनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर तेलंगाना में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वे 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 100वीं। अगला प्रश्न है, भारत की किस तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की? बोम्बाइला देवी, लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी या फिर दीपिका पादुकोण? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दीपिका कुमारी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। उन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते। दीपिका कुमारी ने रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से शिकस्त दी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, 20 महीने से चल रहे आर्थिक संकट के कारण लेबनान में विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं। बताइए लेबनान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, पूर्व एशिया या फिर पश्चिम एशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम एशिया। लेबनान में 20 महीनों से चल रहे आर्थिक संकट को विश्व बैंक ने 150 सालों में दुनिया के सबसे खराब संकटों में से एक बताया है। लेबनान पश्चिम एशिया का अवस्थित देश है। यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित बेहद सुंदर देश है। इसकी राजधानी बेरूत है। इसके उत्तर पूर्व में सीरिया तो दक्षिण में इजराइल स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम एशिया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत या फिर न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी या फिर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों में दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को अवसर प्रदान करना है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया, जिससे यह चर्चा में है। अग्नि P मिसाइल अग्नि श्रेणी की मिसाइल का उन्नत संस्करण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून या फिर 30 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इसे PC महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। महालनोबिस का राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में अमूल्य योगदान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम है सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2, भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 जून। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।